ओम श्री परमात्मने नमः। कल्याणकारी संत वाणी ईश्वर की प्राप्ति भाग 6। परमात्म तत्व सब देश में है, सब काल में है, संपूर्ण व्यक्तियों में है, संपूर्ण वस्तुओं में है, संपूर्ण घटनाओं में है, संपूर्ण परिस्थितियों में है, संपूर्ण क्रियाओं में है। वह सब में एक रूप से समान रीति से ज्यों का त्यों परिपूर्ण है। अब उसको प्राप्त करना कठिन है तो सुगम क्या होगा। जहाँ चाहो वहाँ प्राप्त कर लो। जिसे मालिकपना या अधिकार प्यारा लगता है वह परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि जो किसी व्यक्ति, वस्तु, पद आदि का स्वामी बनता है वह अपने स्वामी को भूल जाता है। यह नियम है। पापी, पुण्यात्मा, मूर्ख, पंडित, निर्धन, धनवान, रोगी, निरोग आदि कोई भी स्त्री पुरुष किसी भी जाति, वर्ण, संप्रदाय, आश्रम, देश, काल, परिस्थिति आदि में क्यों न हो, भगवत प्राप्ति का वह पूरा अधिकारी है। आवश्यकता केवल भगवत प्राप्ति की ऐसी तीव्र अभिलाषा, लगन, व्याकुलता की है जिसमें भगवत प्राप्ति के बिना रहा ना जाए। परमात्मा की प्राप्ति न होने का कारण यही है कि हम उसकी सत्ता और महत्ता स्वीकार नहीं करते और उसको अपना नहीं मानते। अगर हम उसकी सत्ता, महत्ता और अपनेपन को स्वीकार करते तो फिर वह हमें अप्राप्त नहीं लगता। जो भगवान से मुक्ति चाहता है उसे भगवान मुक्ति दे देते हैं, पर जो कुछ भी नहीं चाहता उसे भगवान अपने आप को दे देते हैं। परमात्मा को प्राप्त करना संभव है, पर शरीर को बनाए रखना असंभव है। उम्र कम ज़्यादा हो सकती है, पर शरीर सदा बना रहे यह संभव नहीं है। जो बहुत बड़े चिरंजीवी हैं उनका भी शरीर सदा बना नहीं रहता। इसीलिए शरीर को बनाए रखने की धारणा न करके परमात्मा को प्राप्त करने की धारणा करनी चाहिए। भगवान की तरफ चलने में विघ्न नहीं आते। वास्तव में हमारा मन ही विघ्न है, हमारी दूसरी इच्छाएं ही विघ्न हैं। भगवान की तरफ से कोई विघ्न नहीं आता। हम इच्छा करते हैं कि ऐसा हो जाए, यह मिल जाए, यही विघ्न है। परमात्मा प्राप्ति के किसी भी मार्ग पर चलो, संसार की इच्छा ही बाधक होती है। एक बहुत मार्मिक बात है कि स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर परमात्मा प्राप्ति में न साधक है न बाधक है, ये तटस्थ है। आपने परमात्मा की प्राप्ति को कठिन मान रखा है, पर वास्तव में यह कठिन नहीं है। परमात्मा प्राप्ति कठिन है। आपकी इस मान्यता के कारण परमात्मा प्राप्ति कठिन है और इस मान्यता को छुड़ाना कठिन है। परमात्मा तो अपने हैं। अपनी माँ की गोद में जाने में क्या कठिनता है? इसमें क्या अपनी किसी योग्यता, विद्या, बुद्धि, बल, धन आदि की जरूरत पड़ती है? केवल अपनेपन की जरूरत है। संसार की सब चाहना मिटते ही भगवान की चाहना पूरी हो जाएगी, अर्थात भगवान मिल जाएंगे। संसार की इच्छा छूट जाएगी तो भगवान बिना बुलाए अपने आप आ जाएंगे।
आ नहीं जाएंगे, आए हुए हैं। कोई ऐसा कण नहीं है जिसमें भगवान परिपूर्ण न हो, परंतु संसार की चाहना के कारण ही वे दिख नहीं रहे हैं। भगवान की प्राप्ति में भोग और संग्रह की चाहना ही आड़ है।